This song was started by my father. It's a very special song for me. बॉलीवुड की चमकती दमकती म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसा सितारा था जिसने अपनी मिट्टी की खुशबू और अनोखी आवाज से हमारे दिल को छू लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लकी अली की, एक ऐसे संगीतकार जिसकी आवाज सुनकर लगता था जैसे आत्मा के किसी गहरे कोने को छू लिया हो। शाम सवेरे तेरी यादें आती है, हवा के दिल को मेरे यूं तड़पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये बेहतरीन कलाकार अचानक लाइमलाइट से गायब हो गया? आज हम उनके जीवन की ऐसी अनसुनी कहानियां बताएंगे जो आपको और भी ज्यादा उत्साहित करेंगी। लकी अली का जन्म एक नामी परिवार में हुआ। उनके पिता महमूद बॉलीवुड के एक नामी कॉमेडी एक्टर थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लकी अली की जिंदगी उनके पिता की चमकदार दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वो हमेशा शांत और अपनी आत्मा की खोज में लगे रहते थे। ये सारा जमाना कहता है मंजिल मंजिल। 1996 में सुनो एल्बम के साथ उनका म्यूजिक करियर शुरू हुआ। इस एल्बम का ओ सनम गाना इतना पॉपुलर हुआ कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंच गया। तेरी यादें आती है, हवा के दिल को मेरे यूं तड़पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम। लकी अली के गानों में एक अलग जादू था। उनकी आवाज और लिरिक्स सीधे दिल को छू जाते थे। लेकिन ये सफर कभी भी आसान नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह बेहतरीन कलाकार अचानक बॉलीवुड से गायब हो गया? सच तो ये है कि लकी अली का जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा। उनकी पर्सनल लाइफ की परेशानियां, खासकर उनकी शादियां, पारिवारिक तनाव और इंडस्ट्री की राजनीति, इन सब ने उन्हें बहुत हद तक प्रभावित किया। जीवन खुशियों का एक झोंका सा है, कोई झोंका सा है। और ये झोंका एक धोखा सा है, कोई धोखा सा है। बॉलीवुड की चमकदार दुनिया के पीछे का अंधेरा लकी अली को पूरी तरह से छू गया। इंडस्ट्री में पनप रहे गॉडफादर कल्चर और रेसिज्म के कारण वो इस दुनिया से दूर हो गए। उनकी जिंदगी का मकसद हमेशा सरल रहा। वो कभी भी फेम के लिए अपने उसूलों से समझौता नहीं करना चाहते थे। मैं बुरा या भला कहता रहनुमा, मेरा तुमसे अजीब एक रिश्ता है। किस्मत ने क्या ये सब दिखलाए हैं, सुलझाए हैं। तुम भी चलो सैया सैया, राह से मुझे है लेना क्या, मैं चला जहाँ प्यार ले चला। भले ही लकी अली ने बॉलीवुड को छोड़ दिया हो, लेकिन उन्होंने संगीत को कभी नहीं छोड़ा। नेचर और स्पिरिचुअलिटी से भरी उनकी जिंदगी उन्हें गाने का नया मकसद देती रही। उनकी आवाज़ आज भी ये साबित करती है कि सच्चे कलाकार का जादू कभी फीका नहीं पड़ता।
जा प्यार है मेरा। सैया सैया इसे कोई समझे यहाँ, हर कोई मुझे देखता रहा। 90 के दशक के सुनहरे दौर में एक दिलकश आवाज उभरी जिसने प्यार और चाहत की ऐसी कहानियां गाईं जिसने लाखों दिलों को छू लिया। लकी अली रातों रात सनसनी बन गए, लेकिन उतनी ही तेजी से वे लाइमलाइट से गायब हो गए। हमें ओ सनम देने वाले शख्स के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बॉलीवुड की शोहरत और चमक दमक से इतने दूर चले गए। 1996 में लकी अली के डेब्यू एल्बम सुनो ने उन्हें घर घर मशहूर कर दिया, लेकिन बॉलीवुड के प्रोफेशनल म्यूजिक सिनेरियोस के अनुरूप ढलने का दबाव उन्हें कभी रास नहीं आया। लकी अली ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि बॉलीवुड की चकाचौंध उन्हें पसंद नहीं आई। फिल्मी परिवार में उनकी परवरिश ने उन्हें एक अनूठा नजरिया दिया जिसने उन्हें शोहरत के खोखले वादों से सावधान रहने पर मजबूर कर दिया। हाँ, जब आप मेहनत करोगे तो फिर जरूर लग आप करोगे। यस। मेरे पिता महमूद अली एक बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन मैंने देखा कि इतनी सफलता के बावजूद वे कितने अकेले थे। मैं अपने लिए ऐसा नहीं चाहता था, उन्होंने एक बार ऐसा कहा था। मतलब बच्चों में से कोई भी एक्टिंग करेगा तो दे थॉट दैट इवन आई वुड एक्ट, बट मैं चाहता था कि मैं आई ऑल्सो एंजॉयड सिंगिंग। मुझे गाने का भी बड़ा शौक था, तो आई मीन आई दैट्स हाउ उस वक्त आई वाजंट सीरियस अबाउट एक्टिंग। I became serious only from Tanuja's film and Kante. I'm very funny at home, also very serious and a very strict father. मगर उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत अच्छे अच्छे अखलाक सीखने मिले। दूसरी बात क्या, in terms of work, in terms of acting, there were certain tricks that he always told, things like that. So I feel I'm not an actor. Basically I'm a reactor, right? मैं react कर, not real, because I feel it's just a facade. It's not real. It's probably me trying to understand why am I in a particular place or a particular situation. So if I don't understand, probably मुझे गाने का शौक था, क्योंकि हमारे मतलब फैमिली में, मतलब क्योंकि पिक्चरें बनती थी तो वो एसोसिएशन रहा करता था with music and music directors and things. तो सुनो for me has been very good that way. लकी अली की आवाज ने पूरे देश में लाखों लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया था। चाहे वो उनके स्वतंत्र ट्रैक हों या हिंदी फिल्मों के लिए गाए गए गाने, सब कुछ हिट हुआ। भारत के इंडी पॉप युग में एल्बम सुनो से शुरुआत करने वाले उन्होंने 2000 में रिलीज हुई फिल्म कहो ना प्यार है के गाने ना तुम जानो ना हम से बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपनी शुरुआत की। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, तुम जानो ना तुम जानो ना। उन्होंने सुर मूवी के साथ अभिनय की भी कोशिश की, लेकिन फिर एक गायक के रूप में वापस लौटे। हालांकि 2015 में आई फिल्म तमाशा का गाना सफरनामा गाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। शाम सवेरे तेरी यादें आती है, के दिल को मेरे यूं तड़पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम, इससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, इस जगह में बहुत बेइज्जती है,
बॉलीवुड बदल गया है। आजकल जो फिल्में बन रही हैं उनमें प्रेरणा की कमी है और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्मों से सीखने लायक कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय इंडस्ट्री में बनने वाली फिल्में पसंद नहीं आ रही थी। इस पीढ़ी की फिल्में समाज पर बुरा असर डाल रही है। उन्होंने आगे कहा कि लोग हिंसक हो रहे हैं और क्योंकि वे फिल्मों में दिखाए जा रहे दृश्य से प्रेरित है। मेरा मानना है कि फिल्मों के माध्यम से धैर्य कम और लालच को बढ़ावा दिया जा रहा है। लकी अली, जो कि महमूद के बेटे हैं और इस दौरान अन्य कलाकारों के साथ मिलकर नए गाने बनाते रहे हैं। वे अब एक जैविक किसान भी हैं जिन्होंने बेंगलुरु में एक फर्म शुरू किया है। उन्होंने जैविक खेती, पशुपालन और आध्यात्मिक गतिविधियों में अपना समय बिताया और प्रसिद्धि की अराजकता से खुद को दूर रखा। एक सरल जमीनी जीवन जीने से उन्हें शांति मिली और अपने संगीत के लिए प्रेरणा मिली। भले ही वे लाइमलाइट से दूर हो गए हों, लकी अली ने कभी भी संगीत बनाना बंद नहीं किया। 2020 में वायरल गोवा वीडियो की तरह उनकी छिटपुट रिलीज और अचानक किए गए प्रदर्शन उनकी कला से उनके अटूट जुड़ाव को दर्शाते हैं। लकी अली की कहानी असफलता की नहीं है। ये क्षणभंगुर प्रसिद्धि की तुलना में खुशी और प्रामाणिकता को प्राथमिकता देने के बारे में है। वो हमें याद दिलाता है कि सफलता दुनिया से नहीं बल्कि खुद के प्रति सच्चे रहने की हमारी क्षमता से परिभाषित होती है। दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो गया, ओ सनम इन यादों की कसम। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी लकी अली की, उनके संघर्ष, उनकी सफलता और उनके अनोखे संगीत की, जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें एंड धन्यवाद। समझे ज़माना के दिल है खिलौना।